प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड के धनबाद दौरे के अंतर्गत 2 कार्यक्रम है। उनके द्वारा सिंदरी हर्ल कारखाना का उद्घाटन, साथ ही धनबाद की बरवाडा एयरपोर्ट पर एक विशाल जनसभा का संबोधन है। इसी को लेकर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 6ठे दिन की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे विधायकों ने प्रधानमंत्री के आगमन पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। एक तरफ केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड आगमन पर उनका स्वागत करती दिखी, तो वहीं विपक्षी पार्टी स्वागत करते हुए तंज कसते नजर आए। देखिए किसने क्या कहा। बहुत जल्दी बताया जाएगा, बहुत जल्द। प्रधानमंत्री आ रहे हैं। जी, उनका स्वागत है। पहले भी आए हैं और आज फिर आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और झारखंड में हम सब अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और आज 37,000 करोड़ से अधिक, जहां एक और 22 वर्षों के बाद सिंदरी का खाद कारखाना लोकार्पित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर संथाल परना के रेलवे के क्षेत्र में कई रेल परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, वहीं NHI के सड़कों का लोकार्पण हो रहा है। तो झारखंड के अरबों रुपए की जो परिसंपत्ति है, इस झारखंड को बेहतर झारखंड बनाने का, विकसित झारखंड बनाने की जो हम सबकी संकल्पना है, उस संकल्पना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज लोकार्पित करने वाले हैं। और पूरा झारखंड आज उत्साहित है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत करने के लिए। रहे हैं जो बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दे रहे हैं और ये स्टेट का जो है विकास हो रहा है, इसलिए उनका आगमन पर हम पूरे NCP परिवार काफ़ी खुशी हैं। और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जिला में भी, हमारे हुसैनाबाद में भी जब अपना सीमेंट फैक्ट्री बंद हो गया है, वहाँ उधर भी दौरा करें और हमारे क्षेत्र का भी उनके द्वारा विकास हो। मंडल डैम बनेगा तो पूरा औरंगाबाद भी पटवन होगा, वहाँ तक फाउंडेशन हुआ। कहा कि वहाँ शिलान्यास हुआ था सिंदरी में भी, इसके पहले यहाँ नई राजधानी का शिलान्यास हुआ था, मोनोरेल का शिलान्यास हुआ था, कोई काम हुआ। तो अभी 8 दिन चुनाव घोषणा बाकी है, अभी तरह तरह के जुमलाबाजी होगा और काम कुछ होने वाला नहीं। 10 बरस गुजर गया, गरीब भूखे गुजर गया। सौगात हो झारखंड को निश्चित रूप से स्वागत है उनके पले भगवान बिरसा की धरती में। और जब से नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब से हमेशा झारखंड को सौगात देते रहे हैं। और हर क्षेत्र में, चाहे वह सड़क के क्षेत्र में हो, रेल के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य विकास योजनाएं को, आज देखे होंगे सिंदरी कारखाना किस स्थिति में था और फिर आज उनके प्रयास से फिर उसमें हरियाली आने वाली। ज्यादा बड़ा नहीं मांग रहे हैं हम, तो 2 लाख रुपया पर हेड मांग रहे हैं। जो गरीब मेरा का है, जो 2 साल से वो रोक रखे हैं प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं देने, मजबूरन हम लोग को अब वो आवास योजना लागू करना, वही है वो दे दे। मनरेगा जो बंद है उसमें पैसा दे दे, और इधर उधर वो दे ही रहे थे। गरीब के लिए जो है, गरीब का सरकार है ना, गरीब के लिए हम लोग को चाहिए। तो आप लोग भी उनसे मांग कीजिए, सब बोलिए कि बड़ा बड़ा तो आप देवे करते, छोटका भी थोड़ा दे दीजिए। आचार संहिता से पहले सीए लागू होने की बात हो रही है और हो सकता है हो भी जाएगा, अमित शाह ने कहा। ठीक है, देखा जाएगा, होगा तो देखेंगे। नहीं, सीएत नहीं लगना चाहिए, और हम लोग झारखंड में लगने भी नहीं देंगे। क्यों नहीं लगना चाहिए? झूठ का वो देखिए, उससे कुछ फायदा होने वाला है। ठीक है, ये सब चुनावी स्टैंड है। प्रधानमंत्री हैं, झारखंड में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। दीपिका जी, बीजेपी को उम्मीद है कि वो थोड़ी बहुत वोट कर सकती है प्रधानमंत्री के स्वागत से, वही भी हो जाएगा। 14 की 14 सीटें जो है बीजेपी की झोली में। झारखंड में आप लोगों ने देखा, सालों से प्रयास करते करते इस राज्य में महागठबंधन की सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। राजनीतिक संकट में इस प्रदेश को डालने का भी पूरा प्रयास हुआ और झारखंड की जनता ये बहुत क्लोजली देख रही है। आने वाले समय में 14 के 14 सीट पर भाजपा हारने जा रही है, अभी से आप नोट करके रख लीजिए। केंद्र के ऊपर 1,36,000 करोड़ का बकाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज धनबाद के अपने संबोधन में यह पैसा झारखंड को कब मिल रहा है इसकी घोषणा कर दे, झारखंड की जनता उपकृत होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष हम लोगों ने सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित करके भेजा था, जो लंबित पड़ा हुआ है। उसको महामहिम राज्यपाल जी को आदेश दे दें कि इसको पारित कर दें।
तमिलनाडु जो महामहिम राज्यपाल जी का गृह प्रदेश है, वहाँ पर आरक्षण की सीमा 69% है। झारखंड में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने पर महामहिम को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इस आशय का निर्देश उनको कर दें। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने 1932 को इस आधार वर्ष मानते हुए स्थानीयता की परिभाषित करने का एक प्रस्ताव भेजा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह होगा कि राजभवन को निर्देशित करें कि वो झारखंड की जनता की इन जन आकांक्षाओं को पूरा कर दे। तो मैं यह मानूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा सफल है, और अगर ये घोषणाएं नहीं होती हैं तो 19 कितना दोहराया जाएगा, ये जनता के मन में है और जनता तय करेगी, आने वाला समय बताएगा। रहेगा, लेकिन पूरे 5 साल में अगर आप देख लें तो कुछ औपचारिक जो चीजें हैं, केंद्रीय योजनाओं को छोड़ दीजिए, तो अलग से राज्य के लिए स्पेशल चिन्हित चीजों में राज्य का और भी ज्यादा नुकसान हुआ है। वो आ रहे हैं, वहीं बगल में आ रहे हैं। जिन जिन जिलों को आकांक्षी जिला उन्होंने घोषित किया, आप देखिए कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास पे आपने देखा झारखंड को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में झारखंड को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। झारखंड की राज्य सरकार अपने हितों से, अपने फंड से अगर कुछ नई योजनाएं शुरुआत कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो हिस्सा की तो बात छोड़ दीजिए, झारखंड सरकार के भी जितने बकाया है उस पे देने के नाम पर जो है वो आनाकानी करती है। तो झारखंड से उनका इसलिए हित तक है कि झारखंड में जो पीएसयू हैं, वो कोल इंडिया हो या फिर एनटीपीसी हो, उनके लिए कैसे रास्ता वो प्रशस्त करें, या अब तो निजी क्षेत्र में अंबानी अडानी जो लोग खोल रहे हैं, हल भी है, उसमें भी पार्टनरशिप है। तो इन लोगों के लिए तो उनके पास मौके हैं, समय है, जब चाहे तब चले आएंगे, फिर कोई एक प्रोजेक्ट होगा दोबारा चले आएंगे। लेकिन झारखंड की मूलभूत योजनाओं के लिए, झारखंड के व्यापक प्रबंधन के लिए कोई योजना, कोई प्लानिंग और ये कोई चीजें नहीं। पर इनकी नैया पार होती आ रही थी, लेकिन अब ये मुगालते में ना रहे। अब मोदी जी का भी जो खेल था उसको जनता ने समझ लिया है। अब जनता को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, उन्हें रोजगार चाहिए, किसानों को उनका अधिकार चाहिए, उनके खेत में पानी चाहिए, एमएसपी चाहिए। अब ये जिस तरह से फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर 10 साल में इस देश को 50 साल पीछे धकेलने का काम किया है, अब जनता इन्हें समय पर जवाब देगी। 40,000 करोड़ रुपया अंबानी का कर्जा माफ कर दिए, गरीब का 50,000 कर्जा माफ नहीं हो रहा है, उसको माफ कर दें, यही मोदी जी की गारंटी है। पूरा रुख बदलने वाला है। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, बोल रहे हैं कि पीएम के दौरे के बाद जो है आप लोग का खोखला साफ हो जाएगा। कांग्रेस तो एक बची थी, वो भी तुम मत ऐसा बोलो, तुम तो लगता है बीजेपी का प्रवक्ता हो गया, ये कोई बात है? सुखला किसी का औकात है सुखला सफाई कर दिया पार्टी का? क्या बात करते हैं, उल्टा पुल्टा ऐसा बात करते हैं, ऐसा नहीं बोलिए। कांग्रेस समुद्र है, याद रखना यार, इसे उल्टा पुल्टा मत बोला करो। भाजपा को सफाई कर देंगे, आज पिक में है तो क्या कल डाउन। रोक ही नहीं पा रहे हैं आप? आना जाना, दिस इज द पार्ट ऑफ अ गेम। तो फिर दल बदलो। प्रभारी महोदय काफी अनुभवी हैं और एक अच्छे वातावरण में हम लोग की बातें हुई है। अभी वो आने वाले हैं यहाँ, हम लोग की बातें मुख्यमंत्री से कराएंगे और हमारी मांग है वो पूरी करेंगे। हम लोगों ने बात कहा कि जब 4 मंत्रियों का परफॉर्मेंस आपने देखा तो अब थोड़ा सा एनर्जी दीजिए, विधायकों को फीड दीजिए, नहीं तो फीड नहीं दीजिएगा तो हम लोग जनता से कैसे मुकाबला करेंगे? एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ जनता है, तो जनता का काम अधिकार पावर तो देना होगा। इरफान अंसारी, देखिए इरफान अंसारी, सुन लीजिए, आप लोग तो बहुत दिन से वॉच कर रहे हैं, 9 साल से देख लिया आप लोगों ने। मैं बहुत जिद्दी हूँ, ठीक है, मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं जो कहता हूँ करता हूँ। हम उनका स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि उन्होंने एक महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत का लॉन्च उन्होंने झारखंड की इस पावन धरती से किया था, जिसका पूरा दुनिया और देश में वो इसकी वाहवाही लेते हैं। तो उसमें ये प्रार्थना करना है कि हमारे यहाँ 61,50,000 लोग लाभुक हैं, जिसमें से मात्र जो है वो 28 लाख लोगों को ही आयुष्मान महत्वाकांक्षी योजना से जोड़ा है।
33,50,000 लोगों ने ऐसा क्या दोष किया है जिसको आयुष्मान से वो नहीं जोड़ रहे हैं, और 60 रुपया वो देते हैं उसमें भी, और 40 रुपया हम देते हैं वो 28 लाख में भी, और 33,50,000 लोगों को हम 100% देते हैं। तो उनको तो चाहिए था कि ये महत्वाकांक्षी योजना यदि उन्होंने यहाँ से लागू किया तो यहाँ के लोगों को तो कम से कम 61,50,000 लोगों को आयुष्मान से जोड़ना चाहिए था। तो मेरा प्रार्थना है कि वो जोड़ते तो ज्यादा बेहतर होता है। मन्ना जी, मोदी की गारंटी की बात हो रही है, कह रहे हैं कि आदिवासियों के जो मुद्दे हैं उस पर मोदी की गारंटी है। नहीं, बिल्कुल गारंटी तो है ही, उनकी स्वाभाविक है गारंटी, उनकी गारंटी की भी गारंटी है। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल चुका है, उनकी गारंटी में है। 100 दिन में स्विस बैंक से पैसा आ चुका है, उनकी गारंटी में है। महंगाई जो है खत्म हो गई है, उनकी गारंटी में है। उनकी गारंटी में है कि रुपया बढ़ गया है, डॉलर घट गया है, उनकी गारंटी में है। पेट्रोल डीजल का दाम घट गया है, उनकी गारंटी में है। उनकी गारंटी में है कि भ्रष्टाचार मिट गया है, उनकी गारंटी में है। तो बहुत सारी गारंटी उन्होंने दिया, और वो सारी गारंटी जो गारंटी उन्होंने दिया है, और गारंटी की भी गारंटी है 100% की, तो उस गारंटी में ये भी है कि जितने नॉन इशू थे वो इशू बन गए हैं और इशू नॉन इशू हो गए हैं। तो अब जो है कि सारी चीजें जो है वो धार्मिक आयाम पर बदल रही हैं, तो इसकी भी गारंटी है। हाँ बिल्कुल, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भक्त हूँ। मेरे मन में राम, कन में राम, राम राम, रोम में राम। और राम का मतलब है त्याग, तपस्या, बलिदान। राम का मतलब है प्रेम और विश्वास। राम का मतलब है पुरुषार्थ। राम का मतलब है त्याग। तो मैं तो कहता ही हूँ कि राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद के उस पाँव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में, नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। और मैं भी सौगंध राम की खाता हूँ, मंदिर की कसम उठाता हूँ। मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है और मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है।